हेलो एवरीवन। नमस्कार। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक कर रहे हैं हम। 10 से 11 क्लासेस हमारी हो चुकी है। और लास्ट क्लास में हमने डायपोल मोमेंट से रिलेटेड जो है ना वो उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है ना हमने क्वेश्चन करे थे। ओके। तो इसी जो ना कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और ये क्लास नंबर आपकी 11 या 12 रहेगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द फ्लोइंग हैज मॉलिक्यूल्स पोलर, है ना। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है ना पोलर है, तो जिसका डायपोल मोमेंट है ना नॉट इक्वल टू जीरो है। जिसका डायपोल मोमेंट जो ना वो इक्वल टू जीरो नहीं है ना, वही मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, पोलर होगा। ओके। तो जिनोन का जो टेट्राफ्लोराइड है, इसकी जो ना स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है अभी आपको उसके डायपोल मोमेंट को डिटरमाइन करने में। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। जैसे जिनोन का टेट्राफ्लोराइड है, इसमें क्या होते हैं, दो तो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, चार क्या होते हैं हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं। तो इसमें जो ना डायपोल मोमेंट है ना, जैसे आपका एक्स ई एफ बॉन्ड है, मान लिया कि जिनोन की और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है हमारा। इसमें क्या है कि डायरेक्शन है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से किसकी तरफ होती है हमारी, मोर की तरफ होती है, यानी पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है हमारी, नेगेटिव की तरफ। ओके। तो क्या होगा, इसमें ये बॉन्ड एक्स एफ हो गया है ना, एक ये वाला, तो ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे। ये भी क्या कर देंगे, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें CF4, तो CF4 है ना, ये कैसा होता है हमारा, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें भी क्या होगा आपका, ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा आपका, इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका। ओके। उसके बाद में आपका IF5 है या SBF5 है। इसमें देखो भाई, SBF5 में ना, इसका अगर हम SBF5, ओके, तो इसमें ना वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले है ना, टोटल पेयर तो 1/2 रहेगा। इसके वैलेंस में कितने होते हैं हमारे, 5। और मोलोबोनेट भी क्या हमारे 5 है, तो ये क्या होगा आपका 10/2, यानी कितना होगा आपका 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हमारे 5 है, और बॉन्ड पेयर कितने हमारे 5 है। ओके। तो लोन पेयर कितना हो गया आपका, जीरो हो गया आपका। ओके। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो और बॉन्ड पेयर हमारे क्या हो, 5 हो, 5 के 5 क्या हो हमारे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना वो बॉन्ड पेयर है, तो उस टाइम पे ना वो ज्योमेट्री कैसे बनती है हमारी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है हमारी, क्या बनती है, TBP बनती है हमारी। ओके। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो ऐसे होती है हमारे, एस बी है ना आपका सेंट्रल एटम है। ओके। और 3 फ्लोरीन क्या होंगे आपके, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे आपके, ऐसे यूं SBF5 है ना। तो SBF5 ये तो 3 हो गए। तो ये बॉन्ड एंगल है ना हमारा, ये बॉन्ड एंगल कितना रहेगा आपका, 120 डिग्री होगा। तो इनका है ना डायरेक्शन जो है ना डायपोल मोमेंट की ऐसे रहेगी आपकी। इन दो बॉन्ड का रिजल्टेंट हमारा यू निकाल लेंगे। और ये है ना रिजल्टेंट, जैसे हमने मान लिया कि इसका डायपोल मोमेंट म्यू है, ठीक है, इसका भी हमने मान लिया म्यू है। तो इन दोनों का 120 डिग्री की अलाइनमेंट होती है ना, तो पिछले जो है ना लेक्चर्स में मैंने बताया था अभी, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आती है हमारी, म्यू आती है। अब ना अगर इसका SBF का म्यू मानना है, तो इसका भी क्या होगा आपका, म्यू आएगा आपका। तो ये एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। तो इसमें भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी आपकी। ओके। इस टाइप से रहेगी हमारी, क्या हो गया है ना, इस टाइप से रहेगी आपकी। तो ये इन दो बॉन्ड का रिजल्टेंट ये है ना, और इस बॉन्ड के रिजल्ट के इक्वल और अपोजिट है। ओके। तो एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमने एक्सियल में ऐसे होता है हमारा, है ना, एक्सियल में ऐसे होता है आपका। ओके। ये भी एक दूसरे के क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, SB से फ्लोरीन की तरफ रहेगी, इसमें भी SB, तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट डायपोल मोमेंट है ना इसका भी, यानी TBP ज्योमेट्री का भी जो डायपोल मोमेंट होता है ना आपका, वो भी क्या होता है आपका, जीरो होता है ना। तो जीरो किसका नहीं होगा हमारा, IF5 का नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा आपका, IF5 की जो नाम स्ट्रक्चर देख ले भी, क्या रहेगी IF5, है ना। तो वेस्पर थ्योरी अप्लाई करो इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, 1/2। सेंट्रल एटम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। मोनोवैलेंट कितने हमारे 5 है। ओके। तो ये 12/2 यानी कितना हो गया आपका, 6 हो गया। 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बने हमारे, 6 बने, है ना। बॉन्ड पेयर कितने बने आपके, जितने बॉन्डेड एटम है तो 5 बॉन्डेड एटम है। लोन पेयर कितना बना आपका, है ना, टोटल में से बॉन्ड पेयर को घटाएंगे तो लोन पेयर बचेगा। जब 5 तो क्या हमारे बॉन्ड पेयर हो और एक क्या आपका लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी, स्क्वायर पिरामिडल होती है हमारी, कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है। ओके। और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, इसमें जो ना डायपोल मोमेंट है ना, जो आपका है ना वो कैंसिल आउट नहीं होगा हमारा। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है ना वो क्या रहेगा आपका, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा आपका, है ना। ये नहीं, ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपका। ओके। तो इसमें क्या रहेगा आपका, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो 61 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा भाई। नेक्स्ट है, अमंग द फ्लोविंग क्लोरो कंपाउंड विच इज लोवेस्ट डायपोल मोमेंट, है ना। तो लोवेस्ट डायपोल मोमेंट है ना, इसमें इसका रहेगा अभी आपका, बी ऑप्शन का रहेगा आपका, है ना। पिछली क्लास जो है ना वो असाइनमेंट में ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। विच द फ्लोइंग कंपाउंड हैज प्लेनर एंड नॉन पोलर, है ना। इनमें कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो प्लेनर भी है और साथ में क्या आपका नॉन पोलर भी है। ओके। तो ये तो ना कंडीशन बन जाती है हमारी, है ना, कि मॉलिक्यूल जो प्लेनर होगा आपका, उसमें मोस्ट ऑफ टाइम जो ना क्या होगा आपका, डायपोल मोमेंट है ना आपका इक्वल टू जीरो हो ही जाएगा आपका। तो वो क्या बन जाएगा आपका, फिर आपका नॉन पोलर बन जाएगा। तो जैसे जिनोन का जो ना वो टेट्रा ऑक्साइड है ना,
तो इसके जो जिनोन का जो टेट्राऑक्साइड होता है, इसमें जिनोन का जो सेंट्रल एटम होता है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कैसी ज्योमेट्री होती है हमारी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है हमारी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ये है ना आपका एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। फिर देखो CF4 होता है भी आपका, CF4 भी है ना, अगेन क्या हो जाएगा आपका, ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होता है आपका, 0 होता है आपका, अगेन सिमेट्रिकल। जिनोन का जो ना वो ये देखो भी XCF4, ओके, और ये कैसा होता है भी आपका XCF4, इसमें क्या है भी 4 तो हमारे बॉन्ड पेयर है, 4 क्या हमारे बॉन्ड पेयर है, और 2 क्या इसके अंदर लोन पेयर है, 2 क्या इसके अंदर लोन पेयर है, ओके, इस टाइप से है ना, 4 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, ओके। तो ये ज्योमेट्री कैसी हमारी, ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है ना, ये क्या भी हमारी, ये स्क्वायर प्लेनर, ये बात सही है भी हमारी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हमारी, ओके। और इसमें भी जो ना डायपोल मोमेंट है ना, एक दूसरे बॉन्ड का क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे भी, इक्वल एंड अपोजिट के केस में ना डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या पूछा था अभी, प्लेनर होना चाहिए और नॉन पोलर होना चाहिए हमारा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। जिनोन का टेट्राऑक्साइड SF4 कैसा होता है, ये तो सीसो होता है भी हमारा, ऐसे इस टाइप से बनता है, ओके, SF4 इस टाइप से बनता है ना, ये इस टाइप से बनता है। तो ये प्लेनर नहीं होता हमारा, हमें जो पूछा गया था प्लेनर भी पूछा गया था और नॉन पोलर भी, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा। 63 में क्या है, करेक्ट द सेट ऑफ स्पीसीज विद 0 डायपोल मोमेंट, है ना, इनमें 0 डायपोल मोमेंट किसका भी आपका, तो जो सिमेट्रिकल आपका मॉलिक्यूल रहेगा उसका डायपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा आपका। तो CO2 देखो भाई, CO2 लीनियर स्ट्रक्चर होती है हमारी, ओके, इसमें ऐसा रहेगा अभी आपका डायपोल मोमेंट, ओके, डेल्टा 2 डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, तो इसका म्यू है तो इसका माइनस का म्यू हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट म्यू माइनस म्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा आपका, ओके। तो ये डायपोल मोमेंट क्या आपका 0 है अभी। तो एक तो है ना आपका 0 डायपोल मोमेंट का क्या अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर ये COCl2 है ना, ये COCl2 इस टाइप का रहता है, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है अभी आपका। फिर डाइक्लोरोमीथेन का भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है अभी आपका, है ना, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन ऐसे रहता है अभी आपका, ओके। इसमें क्या होता है अभी आपका कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, तो इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट U आ गया, ओके। और फिर इसमें भी क्या होगा आपका, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, तो फिर है ना इसमें ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका तो ना डायपोल मोमेंट इसका भी क्या रहेगा आपका, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसमें तो ना इन दोनों रिजल्टेंट, इन दोनों बॉन्ड के रिजल्टेंट के अंदर इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट ऐड हो जाता है, रेनफोर्समेंट हो जाती है हमारी, ठीक है, रेनफोर्समेंट है ना, ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा आपका, है ना, एडिटिव रहेगा आपका। BCl3 देखो भी, है ना, बोरोन का ट्राइकुलर, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना आपकी, वो प्लेनर होती है हमारे, ट्राइगोनल प्लेनर होती है हमारी, ऐसे ही ट्राइगोनल प्लेनर होती है आपकी, ओके। इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल जो होता है ना कितना, तुम्हारा 120 डिग्री, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे बनेगी, इन दोनों बॉन्ड का रिजल्टेंट U निकलेगा आपका, म्यू निकलेगा, ओके। और इसमें जो है ना वो कार्बन से, सॉरी, बोरोन से क्लोरीन की तरफ होगा, तो इसका म्यू है, इन दोनों का रिजल्टेंट म्यू निकलेगा, और ये भी आपका क्या है, म्यू भी हमारा, है ना, तो इसमें इक्वल एंड अपोजिट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0, है ना। तो जो आपका BCl3 जो मॉलिक्यूल होता है, ये भी क्या होता है, एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है हमारी, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा आपका, 0, है ना। तो ऑप्शन क्या है आपका, एक तो 1 और एक 4, इन दो का डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, इक्वल टू 0, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए विल द राइट आंसर, ओके। तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है आपका A और, है ना, 1 और 4 का, यानी CO2 और BCl3 का जो मॉलिक्यूल है, इस इन दोनों का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका, 0 डायपोल मोमेंट रहेगा नेट, ओके। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है द पोलर स्पीसीज, है ना, पोलर स्पीसीज कौन से होते हैं हमारे, जिनका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देखो दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए हमारे, पोलर होने चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए आपके, पोलर होने चाहिए। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नॉन पोलर, इसका डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होता है हमारा, ओके। वाटर हमारा पोलर होता है, बट आपको पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों कैसे बताने, पोलर बताने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो भाई आपका BF3 है, ये नॉन पोलर होता है भी आपका, ये तो पोलर होता है आपका, CS2 नॉन पोलर होता है आपका, ये भी नॉन पोलर होता है। इसमें देखो भाई आपका SO2 है ना, SO2 बैंड स्ट्रक्चर होती है आपकी, ओके। तो ये पोलर आपका, ये पोलर भी आपका, है ना, इन दोनों बॉन्ड का जो नेट रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा आपका, ओके। तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा आपका। और ये एक SCl2 है ना, SCl2, ओके, SCl2, SCl2, तो ये भी, ये इसका भी जो डायपोल मोमेंट है क्या रहता है आपका, नॉट इक्वल टू 0 होता है, ओके। तो ये SCl2 और आपका SO2, ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपके क्या है, जिनका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों के दोनों के आपके पोलर स्पीसीज है। नेक्स्ट क्या है आपका, इन विच मॉलिक्यूल डज क्लोरीन एटम हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन 4 मॉलिक्यूल में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन पे कैसा चार्ज आपका, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो HCl में देखो अभी, HCl में जो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। BrCl3 में भी जो है ना ब्रोमीन पे पॉजिटिव रहेगा, Cl पे नेगेटिव रहेगा। OCl2 में देखो भी, है ना, ऑक्सीजन जो होता है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ओके।
तो क्लोरीन पे क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा आपका नेगेटिव, है ना। तो इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ होगी हमारी, ठीक है। और इस पे दो लोन पेयर होते हैं, दो ही क्या होते हैं बॉन्ड पेयर, है ना। तो ऐसे बनेगा अभी आपका, ओके। और ये SCl2 होता है अभी आपका, है ना, SCl2 इसमें इसमें नहीं होता अभी आपका, है ना। इसमें क्या होता है अभी आपका, क्लोरीन पे नेगेटिव ही होता है आपका, क्लोरीन पे क्या होता है आपका नेगेटिव ही होता है, डेल्टा नेगेटिव। ऐसे रहेगा आपका डेल्टा नेगेटिव। और इस पे क्या रहेगा आपका 2 डेल्टा पॉजिटिव, ओके। तो ऑप्शन सी जो है ना, ऑप्शन सी में क्या है आपका, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है, क्योंकि क्लोरीन जो है ना वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो जाएगा, तो क्लोरीन पे कैसा आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, अगले में क्या है, वाटर पोलर है भी हमारा। वाटर जो है ना एक पोलर मॉलिक्यूल बता रखा आपको, वेयर बेरिलियम का डाइफ्लोराइड इज नॉट, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों अभी कि वाटर तो पोलर है आपका, है ना। तो वाटर पोलर है, इसका मतलब वाटर की स्ट्रक्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, बेंड स्ट्रक्चर होती है हमारी, ओके। और इसमें जो ना ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, और जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ, हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ, ओके। और ये रहेगा आपका म्यू कितना होगा आपका 1.84 dB हो जाएगा आपका, है ना, 1.84 dB हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये भी रीजन नहीं है भी हमारा। BF2 जो होता है ना, ओके, ये जो है ना इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है, ये पूछा गया अभी आपका, है ना। तो डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है अभी आपका, रीजन बता दो, है ना। ये डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये 2 डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा आपका, क्योंकि ये दो जो है ना वो पोलर बॉन्ड बना रहा है ना। तो इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है ना। तो इसके लिए डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका जीरो। इसका मतलब क्या है, किसी स्ट्रक्चर जो है रिस्पॉन्सिबल है ना। तो BH2 जो होता है ना वो तो एंगुलर है, और BF2 क्या होता है हमारा लीनियर होता है ना। तो यही रीजन है भी हमारा, H2 तो लीनियर नहीं होता, बेंट होता हमारा, है ना। और ये लीनियर होता है आपका, H2 इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ये कोई रीजन नहीं आपका, ओके। तो आपका रीजन क्या बनेगा, डी, है ना, डी रीजन बनेगा। क्योंकि जो वाटर और जो आपका बेरिलियम का डाइफ्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर तो कैसा होता है आपका एंगुलर होता है, और BeF2 जो होता है ना आपका, BeF2 का मॉलिक्यूल, ओके, ये कैसा होता है आपका लीनियर होता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अभी हमारा वन अज्यूम दैट लीनियर स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ बेंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर वाटर, है ना। ये मान के चलते हैं कि है ना वाटर की लीनियर स्ट्रक्चर है, ना कि उसकी बेंड स्ट्रक्चर। तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एक्सप्लेन, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वाटर एक्चुअल में कैसा होता है, ऐसे बेंड शेप होता है, इसको एंगुलर शेप बोल देते हैं भी आपको, है ना। एंगुलर शेप बोल देते हैं वाटर का, बेंड शेप या वी शेप, या इसको एंगुलर शेप बोल देते हैं। तो डायपोल मोमेंट कितना होता है 1.84 dB होता है आपका, ओके। इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका। तो कौन सी प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर, है ना, बन जाएंगे अभी हमारे, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्बिलिटी इन पोलर कंपाउंड इन वाटर, है ना, ये नहीं कर सकते भी हम, है ना। जैसे ही आपका वाटर है ना बेंड से कैसा हो गया आपका, लीनियर हो गया, मान लो ऐसा हो गया, लीनियर हो गया आपका, है ना, लीनियर हो गया आपका। तो इसमें जो है ना आपका सोलबिलिटी इन पोलर कंपाउंड, एबिलिटी ऑफ वाटर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, 68, है ना। लीनियर होने की वजह से इसमें क्या फर्क पड़ेगा अभी आपका, लीनियर होने की वजह से सोलबिलिटी इन पोलर कंपाउंड, जैसे मान लिया ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये क्या आपका डेल्टा पॉजिटिव है, ओके। और ये क्या रहेगा आपका डेल्टा नेगेटिव रहेगा, है ना। तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये ऐसे हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। तो वन अज्यूम दैट लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ विच इज फ्लोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इसमें। हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि पोलर है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉल्बिलिटी ऑफ पोलर कंपाउंड इन वाटर, एक मिनट भी चेक करना दो इसको सॉल्बिलिटी ऑफ पोलर कंपाउंड इन वाटर, इसको लेट मी चेक इट, इसको चेक करने दो भाई। 68, 68 का क्या रहेगा, hmm,
लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से ये नॉन पोलर बन जाएगा भाई आपका। ओके, नॉन पोलर बनते ही जो है ना वो आपका पोलर सॉल्वेंट में क्या आपका डिजोल्व नहीं होगा, है ना। तो सोलबिलिटी इन वाटर इन पोलर सॉल्वेंट है ना, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद में 69 आपका एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ओवरलैपिंग होती है वन एस ऑर्बिटल की और वन पी ऑर्बिटल की, तो उनके बीच में ना एंगल क्या आएगा आपका, है ना। तो ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी, तो देखो एक ये पी ऑर्बिटल हो गया आपका, ये एस ऑर्बिटल। ओके, तो ये पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में एंगल क्या बनेगा आपका, अगर न्यूक्लियस से देखे, है ना, तो न्यूक्लियस से देखे तो एंगल कितना रहेगा आपका, 180 डिग्री रहेगा भाई आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भी आपका इक्विलेटरल शेप, है ना। इक्विलेटरल, है ना, इक्विलेटरल मतलब इक्वेटोरियल, मतलब ट्रायंगुलर टाइप कुछ चीजें होगी आपकी, है ना, ट्रायंगुलर। तो उसमें क्या होगी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल या इक्विलेटरल शेप, है ना, ऐसा कुछ बोला गया इसके अंदर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी होती है हमारी, है ना। तो इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी, sp2 होती है हमारी, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, तीन जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, वो किस एंगल पे होते हैं हमारे, 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं हमारे, 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ओके, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, है ना। तो 70 का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, बी रहेगा अभी। नेक्स्ट क्या है, विच द फ्लोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, है ना। शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस में होती है बीमारी, है ना, जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है आपका। ओके, हमें इस बात का पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, है ना। जहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें देखो, इसमें 1.5 होता है, इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है अभी हमारा, है ना। तो ये जो है ना आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या आपका मैक्सिमम है ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा आपकी, मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, विच द फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इनमें से ना किसकी टेट्राहेड्रल नहीं होती, तो BH4 की है ना, BH4 है आपका, जैसे BH3 है ना। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो टेट्राहेड्रल रहेगा। अमोनियम में भी sp3 होती है, टेट्राहेड्रल रहेगा। CH4 भी sp3 होती है, टेट्राहेड्रल होता है। BH3 है ना, तो BH3 नहीं होगा अभी आपका, है ना, BH3। ओके, तो BH3 जो है ना इसमें क्या है आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगी हमारी, है ना, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी, sp2 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, विच द फ्लोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम, है ना। इनमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा जिसमें लीनियर अरेंजमेंट नहीं होती हमारी एटम्स की। तो देखो ये आपका एसिटाइलिन है अभी आपका, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, एसिटाइलिन होता है अभी आपका। ये क्या होता है आपका, बेरिलियम का हाइड्राइड होता है आपका। ओके, ये क्या होता है अभी हमारा, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा। ये देखो भी H2S है ना, H2S, इसमें देखो ये बैंड स्ट्रक्चर होती है हमारी इसकी, है ना, दो बॉन्ड पेयर होते हैं, दो लोन पेयर। तो इनमें कौन सा लीनियर नहीं है हमारा, ऑप्शन ए जो है ना वो आपका लीनियर नहीं है। आगे 74 का आपका, इन विच द फ्लोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज सेड टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देखो BeF2 होता है, इसमें sp होती है हमारी। ओके, इसमें sp2 होती है हमारी। ओके, इसमें क्या होती है हमारी sp होती है, इसमें क्या होती है आपकी sp3, है ना। अमोनिया के अंदर है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी। ओके, तो इनमें ना कौन सा पूछा, sp2 किस में होती है हमारी, है ना। तो BF3 का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या होती है आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती, sp2 होती है हमारी, ठीक है। BF3 के अंदर क्या होती है हमारी sp2। ओके, और यही पूछा गया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होती है। नेक्स्ट आपका, विच द फ्लोइंग है द आइसोस्ट्रक्चरल, है ना, इनमें कौन से आइसोस्ट्रक्चरल है ना। तो अमोनिया देखो भी टेट्राहेड्रल होता है भी आपका, है ना। और BF3 कैसा होता है हमारा, ये होता है ट्रायंगुलर, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है आपका। कैसा होता है ये, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है भी आपका। और PCl5 होता है ना, PCl5 ये कैसा होता है हमारा, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ICL क्या होता है हमारा, स्क्वायर पिरामिडल होता है ना। ICL5 ये कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है आपका। ओके, और कार्बोनेट जो होता है आपका, है ना, कार्बोनेट जो होता है ये कैसा होता है भी आपका, कार्बोनेट जो होता है ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है भी आपका, है ना, ट्रायंगुलर ना, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है भी आपका, है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। और SO3 2 नेगेटिव, SO3 तो होता है भी आपका, है ना, SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, है ना। SO3 कैसा होता है आपका, है ना, SO3 2 नेगेटिव, निकाल के देखते भी SO3 2 नेगेटिव, है ना। तो इसमें क्या रहेगा भाई आपका, वेस्पुर अप्लाई करो, है ना। तो 1/2 हो जाएगा आपका। सेंट्रल एटम कौन हमारा, सल्फर है ना, सल्फर है भी आपका। ओके, तो इसके वैलेंस में 6 होते हैं, -2 चार्ज है तो ऐड कर दिया उसमें, है ना। तो 8/2 हो जाएगा आपका। ओके, तो 4 हो गया आपका। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए इसमें, 4 हो जाएंगे हमारे। ओके, और बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्डेड एटम कितने हमारे 3 है, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितना हो गया आपका, 1 हो गया अभी आपका। तो 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो SO3 है ना ये कैसा रहेगा अभी आपका, SO3 है ना कहीं SO3 है ना, ये क्या रहेगा अभी आपका, ये पिरामिडल शेप रहेगा आपका, है ना। कैसा रहेगा आपका, पिरामिडल शेप रहेगा आपका। ओके, तो ये भी नहीं है अभी हमारा। ये देखो भी जिनोन का F2 है ना, ये इसका कैसा होता है अभी आपका, ये लीनियर शेप होता है आपका, XCF2। ओके, ये इस टाइप से रहेगा आपका।
दो बॉन्ड पेयर है, 3 क्या रहेंगे लोन पेयर, और IF2 है ना, IF2 इस पे अप्लाई करते भी IF2 1 नेगेटिव पे है ना, वेस्पर थ्योरी अप्लाई करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते भी। ओके, तो आयोडीन में कितना है भी आपका, आयोडीन में 7 होते हैं, 2 मोनोवैलेंट एटम है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या आएगा आपका 10/2 यानी कितना हो गया आपका 5 है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया हमारा 5 हो जाएगा आपका ना। बॉन्ड पेयर कितना भी इसके अंदर 2 है, और लोन पेयर कितना रहेगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो ये वाली कहानी भी हमारी है ना, 3 आपके लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका XeF2 है और IF2 है ना, दोनों की जो है ना वो शेप कैसा होता है आपका, है ना, लीनियर स्ट्रक्चर होती है ना। तो कहने का मतलब यही आपसे पूछा गया था, लीनियर शेप या फिर स्ट्रक्चर पूछी गई आपको, है ना। तो क्या बताओगे भी आपका जो है ना वो XeF2 और IF2 1 नेगेटिव है ना, ये कैसा रहेगा आपका लीनियर शेप रहेगा, दोनों का शेप सेम होगा। ओके, इन BRF3 मॉलिक्यूल लोन पेयर ऑक्यूपाइज द इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, जो BRF3 का मॉलिक्यूल है, BRF3 का मॉलिक्यूल है। ओके, अगर इसका हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, ओके, तो किससे निकालते हैं हम, वेस्पर थ्योरी की हेल्प से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे 1/2 है ना। ब्रोमीन के वैलेंस में कितने रहते हैं हमारे 7 रहते हैं, मोनोवैलेंट 3 फ्लोरीन आपके, है ना। तो ये क्या आएगा आपका 10/2 यानी कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हमारे 5 है। ओके, और बॉन्ड पेयर कितने भी हमारे, बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर कितने इसमें 2। ओके, तो 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, है ना। तो वो कैसा शेप होता है आपका, टी शेप होता है आपका, कैसा शेप होता है, टी शेप होता है आपका, है ना, वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे। तो BR आपका सेंट्रल एटम हो गया, तो एक फ्लोरीन यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा आपका, एक यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो 2 लोन पेयर, ओके, 2 लोन पेयर। ओके, तो ये कैसा शेप हो जाएगा आपका, टी शेप हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है अभी, है ना, लोन पेयर को ना इक्वेटोरियल पोजीशन, जैसे यहाँ क्यों रखा आपका, है ना, ये यहाँ क्यों रखा लोन पेयर। तो जब आप लोन पेयर को यहाँ रखते हो ना, तो लोन पेयर के बीच में ना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना होता है हमारा 120 डिग्री होता है हमारा, है ना, 120 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ इसको ना, एक यही रीजन है इसको यहाँ रखने का, रीजन क्या है कि जैसे आप इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे तो जो आपके लोन पेयर है ना वो 120 डिग्री के एंगल पे चले जाएंगे हमारे, है ना, दूर चले जाएंगे हमारे। ओके, तो दूर चले जाएंगे तो उससे क्या होगा आपका रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये बॉन्ड लोन पेयर रिपल्सन भी कम हो जाएगी, और ये लोन पेयर है ना इस ये प्लेन के अंदर, है ना, जो आपका फ्लोरीन पड़ा है ना बॉन्ड पेयर है ना, ये है ना, इसको हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन का नाम देते हैं। और यहाँ जो रिपल्सन होगी वो क्या होगी आपके लोन पेयर। ओके, तो फायदा क्या हुआ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने से लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, है ना, दोनों टाइप की रिपल्सन क्या होगी मिनिमाइज होगी, है ना। और वेस्पर थ्योरी कहती है कि जब रिपल्सन घटती है तो आपकी जो ना स्टेबिलिटी क्या होती है हमारी बढ़ती है ना। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, है ना, ये रहेगा अभी। उसके बाद में क्या है आपसे पूछ रहा है अभी एक मैच पूछ रहा है अभी, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ओके, और उसके बाद में क्या उसका जो ना आपसे शेप पूछ रहा है ना। तो ClF3 का तो टी शेप होता है, अभी निकाला था अभी हमने, है ना। और PCl5 क्या होता है फॉस्फोरस पेंटाकुलर, ये क्या होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो इसका ये बन जाएगा। IF5 क्या होता है हमारा ये स्क्वायर पिरामिडल होता है अभी आपका, है ना। IF5 है ना, एक बार कैलकुलेट करते हैं IF5। ओके, IF5 TBP अप्लाई करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, क्या है आपका 1/2, और आयोडीन के वैलेंस में 7 होते हैं और 5 मोनोवैलेंट है, ये क्या आएगा आपका 12/2 हो गया, यानी क्या हो जाएगा 6 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया आपका 6 हो गया, है ना। और बॉन्ड पेयर कितना हो गया इसके अंदर, बॉन्ड पेयर इसके अंदर 5 हो गया, लोन पेयर कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो कैसी स्ट्रक्चर होती है हमारी स्क्वायर पिरामिडल होती है आपकी, है ना। तो आयोडीन यहाँ रहेगा आपका, 4 फ्लोरीन यहाँ रख दिए हमने ना, इस टाइप से रख दिए 4 फ्लोरीन, ऐसे इस टाइप से, एक फ्लोरीन यहाँ हो जाएगा आपका, एक यहाँ पे लोन पेयर है। ओके, इसको इससे मिला दिया। ओके, ये ऐसे यूं। ओके, तो ये क्या बन गया आपका स्क्वायर पिरामिडल बन गया। अभी ये बिल्कुल सही है। CCl4 कैसा होता है आपका, CCl4 तो टेट्राहेड्रल होता है, अभी कार्बन टेट्राहेड्रल होता है आपका, है ना। जिनोन का टेट्राफ्लोराइड, है ना, जिनोन का टेट्राफ्लोराइड ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ऐसा होता है अभी जिनोन का टेट्राफ्लोराइड, है ना। XeF4 हो गया, है ना, XeF4 हो गया आपका। और 2 तो क्या रहते हैं इसमें लोन पेयर रहते हैं, और 2 4 क्या रहते हैं इसमें बॉन्ड पेयर, है ना। तो ऐसे ही है ना, इस टाइप से रहेगा, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो जाए। और ये स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर होती है हमारी, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होती है आपकी, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, पहले का 5 है ना, ए का 5, ए का 5 तो है ना, ए का 5 तो सभी में भी हमारा, है ना। और बी का क्या होगा, बी का 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, ये भी नहीं है। और सी का क्या होगा आपका 4, सी का 4 है ना, सी का 4 इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो ये भी नहीं बन पाया अभी। डी का क्या होगा, डी का 2 है ना, डी का 2 ये डी का 1 हो गया आपका, है ना, डी का 1 तो ये रिजेक्ट हो गया, डी का 2 इसी में, है ना। और ई का क्या होगा आपका, ई का क्या होगा आपका 1, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, है ना, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन विच द फ्लोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, है ना। इनमें सारे बॉन्ड इक्वल कौन से नहीं हमारे, देखो भाई, ये जिनोन का टेट्राफ्लोराइड है, ये होता है आपका प्लेनर स्क्वायर प्लेनर होता है आपका, है ना। कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर होता है आपका, है ना। तो ये
तो इसमें तो सारे सेम रहेंगे हमारे XCF4 है ना, इसमें तो क्या रहेंगे आपके सारे बॉन्ड जो ना आपके सेम रहेंगे आपके। ओके, तो इसमें ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा, ये तो नहीं है आपका है ना। BF4 है ना, ये कैसा होता है अभी आपका BF4 है ना, इस टाइप से बना दो इसको BF4 को, ये टेट्राहेड्रल हो गया अभी आपका। ओके, तो ये सारे जो ना ये भी सेम हमारे। SiF4 अगेन है ना, SiF4 ये भी कैसा होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है भी आपका है ना, सिलिकॉन का टेट्राफ्लड होता है भी आपका। ये भी कैसा भी आपका सिलिकॉन का टेट्राफ्लड है, ये भी आपका है ना। तो ये SF4 देखो भी SF4 है ना, SF4 कैसा होता है आपका है ना, तो सीसो जो ना इसका जो ना वो शेप होता है भी आपका है ना, शीशो। ओके, इसमें क्या होता है भी आपका SiU है ना, ये फ्लोरीन हो गया आपका, और ये एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, और एक यहाँ पे। ओके, तो इसमें कहानी क्या होती है भी इसकी ये जो दो बॉन्ड है ना, एक यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये दो बॉन्ड है ना, ये एक्सियल बॉन्ड आपके है ना, ये एक्सियल बॉन्ड है आपके, एक्सियल बॉन्ड्स है। और ये जो दो बॉन्ड आपके, ये इक्विटोरियल बॉन्ड आपके, इक्विटोरियल बॉन्ड है। ओके, तो ये वाला जो है ना आपका एक्सियल और इक्विटोरियल है ना, एक्सियल और इक्विटोरियल है ना, ये आपके सेम नहीं होंगे आपके। ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारा ऑप्शन क्या बनेगा आपका SF4 है ना। तो SF4 के मोलिक्यूल के अंदर जो आपके एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स है वो इक्वल नहीं होते, तो सारी बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे हमारे। ओके, फिर क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम अमोनिया टू SbH3। ओके, वो इन ग्रुप नंबर 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तो ये ना ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स दे रखे भी आपको है ना, अमोनिया होता है भी हमारा, फॉस्फिन होता है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोर, आर्सेनिक अर्साइन बोलते हैं इसको है ना, एंड स्टीबाइन, और बिस्मिथ का बिस्मुथाइन होता है भी आपका। ओके, ये ऐसे, तो ये हाइड्राइड्स हमारे किसके ग्रुप नंबर 15 के है ना। तो ये यहाँ तक दे रखा है इसने कि ये है ना, ये कह रहा है कि डाउन द ग्रुप जब आता है ना तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है हमारा। क्या होता है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो इसमें क्या होता है भी आपका जो सेंट्रल एटम है ना, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनकी ना डाउन द ग्रुप है ना एटॉमिक साइज बढ़ता है आपका। ओके, एटॉमिक साइज क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, और जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है ना वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है हमारी डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेंगे ना तो क्या होता है हमारा, जैसे हम कंपेयर करें है ना, NH3 का पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है ऐसे यूँ, ऐसा पिरामिड शेप होता है भी आपका है ना। और भाई इसका भी ऐसा ही होता है, SbH3 का भी ऐसा ही होता है आपका, SbH3 का भी ऐसा ही होता है। ओके, बट क्या होगा, SbH3 में थोड़ा सा बॉन्ड बढ़ेगा आपका है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि साइज बढ़ गया ना, नाइट्रोजन से बड़ा साइज किसका होता है आपका Sb का, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी आपकी बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है अभी आपका कि जैसे ही नाइट्रोजन से आप जो ना वो एंटीमनी के अंदर गए तो उससे क्या हुआ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ना घट गई हमारी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करी हमारी डिक्रीज कर गई। तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ ना देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी हमारी है ना, इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के क्लोज है ना ज़्यादा होगी हमारी। तो उससे क्या होगा आपका यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगी हमारी। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इस केस में ज़्यादा होती है हमारी। तो जिससे क्या होगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए है ना, बॉन्ड लाइन थोड़ी सी दूर चली जाएगी आपकी है ना, ऐसे दूर चली जाएगी। तो उससे क्या होगा अभी आपका बॉन्ड एंगल है ना आपका ज़्यादा होगा। बट इस केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई हमारी है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई ना, तो और साइज बढ़ गया, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो थोड़े दूर दूर चले गए हमारे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना वो आपके एंटीमनी से ना दूर चलेगी हमारी। तो उससे क्या हुआ आपका यहाँ जो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जैसे इस एरिया में ज़्यादा होगी आपकी, या फिर यूँ को कि एक जो नेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बॉन्ड की जितनी होनी चाहिए उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना यहाँ पे जो ना वो क्या हमारी कम है, तो इससे क्या होगा रिपल्सन रिड्यूस होगी। तो ये बॉन्ड लाइन है एक दूसरे के ना नज़दीक आ जाएंगे हमारी है ना, तो उससे क्या होगा आपका बॉन्ड एंगल जो है ना रिड्यूस हो जाएगा आपका। ओके, तो इसका रीजन जो रहेगा आपका है ना वो क्या रहेगा आपका डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका रीजन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्या है, पिरामिडल शेप किसका भी हमारा है ना तो कार्बोनेट का कैसा होता है ट्रायंगुलर प्लेनर होता है आपका है ना, कैसा होता है ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, प्लेनर होता है आपका है ना। SO3 का कैसा होता है अभी आपका SO3 का इस टाइप का होता है आपका है ना। BF3 का कैसा होता है आपका BF3 का यूं होता है अभी आपका है ना, BF3 का भी यूं होता है। और PF3 का देखो क्या होता है आपका है ना, PF3 का ये ऐसे है ना, तो यूं होता है भी आपका। तो इसमें पूछा कि पिरामिडल शेप किसका होता है। ओके, तो जो PF3 का जो मॉलिक्यूल होता है उसका कैसा शेप होता है आपका पिरामिडल शेप होता है। इसमें क्या होता है हमारे तीन तो बॉन्ड पेयर होते हैं हमारे है ना, तीन तो बॉन्ड पेयर होते हैं और एक क्या होता है इसके अंदर लॉन पेयर होता है आपका। ओके, तो ये पूछा जाएगा है ना, विच इज द हैज पिरामिडल शेप। ओके, तो क्लास हमारी कंप्लीट होती है, अच्छे से देखिए इसको, थैंक यू।